हाँ, कल हमने क्या लिया था? कल हमने स्टार्ट किया, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। बोलो एक बार, डेफिनेशन क्या था सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन? हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिया। बोला फक्त नाव काय काय होतं? हाँ, सेकंड वन एंड थर्ड वन कंपोनेंट बेस्ड। मोस्ट सॉफ्टवेयर आर कस्टम। हाँ, मोस्ट सॉफ्टवेयर आर कस्टम बिल्ड एंड रीयूजेबल का वो था। हाँ, ठीक है। अरे वाचूनच सांगेल। हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने लिया। हाँ, टाइप्स में बताओ। हाँ, याद रखा था हमने, शरद पवार। ठीक है, शरद पवार। पी, और था पी। हाँ बोलो, एस से क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब कल हमने लिया। हाँ, आज दो टॉपिक मैंने पढ़ाया, दो हम कवर करेंगे। दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टंट आहे, कारण दोन्हीवर एक क्वेश्चन येतो म्हणजे येतोच, ठीक आहे। फर्स्ट युनिट टेस्ट पे इस पे तो क्वेश्चन आएगा। चला, क्वेश्चन लिया, मग डिस्कस करू। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम काढा मग एक्सप्लेन करतो। एक मार्क्स डायग्राम को रहेगा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। तुला घरी नसेल कोणी, तुम्ही शेजारी देतात का? शेजारी बाजूच्याच येतात. 700, 701ला, हो हो. किंवा नसेल. हां, काय काय? एक मिनिट. 232150. ठीक आहे. नाही, नाहीतर मग ते शूज रॅक आहे ना, त्याच्या आत. हां, त्याच्या आत ठेवलं तरी चालेल. ठीक आहे. हां हां, ठीक आहे. ठीक है, डायग्राम निकालना है, देखो। लेयर्ड अप्रोच में स्टार्ट होता है क्वालिटी फोकस, फिर रहेगा आपका प्रोसेस, फिर रहेगा आपका मेथड्स, और फिर रहेगा आपका टूल्स। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट अगर आपको समझना है, जब कस्टमर आपको कुछ बनाने के लिए देता है, तो प्रोडक्ट हम उसको बना के देते हैं। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आप करोगे, या क्या क्या प्रोसेस आपको करना है, ये आपको बताता है लेयर टेक्नोलॉजी अप्रोच। मतलब आप किस किस पे फोकस करोगे। जैसे स्टार्टिंग में लिखा है कि क्वालिटी पे आपको फोकस करना ही है, क्योंकि क्वालिटी रहेगा तो ही कस्टमर आपके पास बाद में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर जो भी प्रोसेस दिया है, प्रोसेस पे आपको फॉलो करना है। मेथड्स, जो भी टास्क है तो वो टास्क करने के लिए क्या मेथड्स है, वो मेथड्स फॉलो करना है। और ये सब प्रोसेस करने के लिए आपको टूल्स लगेगा। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स, एक रहता है आपका मैनुअल, एक रहता है आपका ऑटोमेटेड। तो मैनुअल सिलेक्ट करना है या ऑटोमेटेड, कुछ कुछ इसमें सेमी ऑटोमेटेड भी रहता है, तो वो आपको फॉलो करना है। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज लेयर्ड अप्रोच। ठीक है, तो डायग्राम को रहेगा एक मास, और फिर हर एक का आपको दो दो पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, लिखो। चलो, पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट लिखो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज systematic and scientific method. Software engineering is systematic and
scientific method to engineer. The quality software product that is reliable. Software engineering is a systematic and scientific method to engineer the quality software product that is reliable. Second, software engineering is a layered technology. Software engineering is a layered technology, means to develop a software to develop a software one will have to go from one layer to another. जो हमने डायग्राम निकाला, ठीक है, तो एक लेयर से दूसरे लेयर पे जब जाओगे तब आपका ये पूरा कंप्लीट होगा. तो पहला लेयर हमने लिखा था अ क्वालिटी फोकस. देखो फर्स्ट वन इज क्वालिटी फोकस. तो पहला गोल है कमिटमेंट टू क्वालिटी. हाँ मैंने ये शॉर्टकट में लिखा है, नोट्समध्ये तुम्हाला ते पूर्ण सेंटेन्स मिळेल, ठीक है, लेकिन याद करते वक्त आपको यही मेन ये पॉइंट्स याद रखना है. हाँ हे तुमच्या त्या आंसर में आपका आना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप मैंने जो आंसर दिया है वही रट के जाना है, तो बिल्कुल नहीं. आप आपके लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ये मेन पॉइंट्स उस आंसर में आना चाहिए, ठीक है. तो क्वालिटी फोकस, मेन कमिटमेंट टू क्वालिटी. और ये क्वालिटी फोकस या क्वालिटी अचीव करने के लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, तो सिक्स सिग्मा टेक्निक है वो हम यूज करेंगे. ये भी हमको डिटेल में एंडिंग में पढ़ना है सिक्स सिग्मा क्या होता है. दूसरा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ये टूल हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, अचीव होगा. जसं तुमचं कॉलेजमध्ये क्या आयएसओ का सर्टिफिकेशन रहता है, तो उसके लिए फिर वो सब डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है. तुमच्याकडनं ते करून घेतात, आपको बुलाते हैं ना जब रहेगा तब. हाँ वो सब फाइल्स फिल सब रेडी होना चाहिए. तो वो जो है तो वो क्या है, क्वालिटी पे फोकस करता है. तो सेम यहाँ पे अगर कोई सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है तो मुझे क्वालिटी पे पहले क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा. और वो क्वालिटी लाने के लिए फिर मुझे ये दो टूल्स का रिक्वायरमेंट लगेगा, दो मेथड का. तो एक रहेगा आपका सिक्स सिग्मा और दूसरा क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. तो इसमें सब दिया रहेगा कि क्वालिटी को कैसे अचीव करेंगे, ठीक है. ठीक है जाओ आगे. प्रतिभा ओके, कळलं का. श्रेयस, तनिषा ओके बेटा. हो सर. नेक्स्ट वन सेकेंड लेयर है आपका प्रोसेस लेयर. प्रोसेस लेयर का क्यों रिक्वायरमेंट है, तो टू प्रोड्यूस रैशनल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. रैशनल का मतलब इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. कभी कभी है ना, कभी हमको डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इनका कहना है कि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट देना ही नहीं कस्टमर को, नहीं तो कस्टमर बाद में आएगा ही नहीं. हाँ जैसे अगर मैं आपको अच्छे से सर्विस नहीं दूंगा तो ऑब्वियस है आप नेक्स्ट सेम में आओगे नहीं मेरे पास. तो ये वैसा ही है. हाँ मी देतो चांगले सर्विस. तो टू प्रोड्यूस रैशनल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसके लिए आपको प्रोसेस लेयर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा. तो प्रोसेस लेयर किस पे फोकस करता है, ये वाला वर्ड याद रखना, ये आपके आंसर में आना ही चाहिए. केपीए इसका मतलब की प्रोसेस एरिया, जो मेन की प्रोसेस एरिया है उस पे ये फोकस करता है. तो उसके लिए फिर अलग अलग टेक्नोलॉजी रहेगा, मेथड्स रहेगा, वो हम यूज करेंगे.
प्रोसेस लेयर्स में और क्या इंक्लूड है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स का मतलब प्रोटोटाइप। हाँ, जब भी सॉफ्टवेयर बनेगा तो डायरेक्ट हम उसको हैंड ओवर नहीं करते, पहले उसका क्या बनता है, एक प्रोटोटाइप बनता है, वो प्रोटोटाइप हम कस्टमर को दिखाएंगे, उसका सजेशन लेंगे सही है क्या नहीं, फिर आगे वो प्रोसेस होगा। हाँ, कोडिंग और टेस्टिंग करने के पहले प्रोटोटाइप बनता है, मॉडल बनता है, फिर वो आगे प्रोसेस होता है। तो मॉडल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा रिपोर्ट्स, टाइम टू टाइम चेंजेस, अगर कस्टमर ने बोला कि ये चेंज है, तो अगर आप सॉफ्टवेयर कुछ बना रहे हो तो वो भी उसमें एकोमोडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बोल दिया बस बात खत्म, तस नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो करंट चेंजेस होते रहता है, तो ऑब्वियस है कस्टमर भी आपको बोलेगा कि मुझे ये चेंजेस करके दो। ठीक है, तो वो भी इसमें एकोमोडेट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस लेयर। इट इंश्योर्स ऑल लेयर्स वर्क टुगेदर, तो प्रोसेस लेयर का काम क्या है, चारों लेयर क्या है, एक साथ काम होना चाहिए। अगर एक साथ काम नहीं होगा तो फिर वो फॉलो ही नहीं होगा। ठीक है, जाऊ देखो थर्ड, थर्ड लिखना, तीसरा लिखो। थर्ड वन इज मेथड्स। Methods are used to understand, methods are used to understand how to implement the technical processes for building software. Methods are used to understand how to implement the technical processes for building software. Second point, methods are collection of tasks. Methods are collection of tasks that includes that includes requirement analysis, तिथेच कंटिन्यू कर, नंबर तो ऍड करा 54, खाली वर घे वर घे. That includes requirement analysis, design, program construction, टेस्टिंग एंड सपोर्ट. क्या है बोलता हूँ, मेथड्स आर कलेक्शन ऑफ टास्क दैट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस. सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, तो जो भी कस्टमर है या जो भी यूजर है, तो उसने जो रिक्वायरमेंट दिया है तो वो रिक्वायरमेंट पे हमको काम करना है. असं नाही की उसने त्याने 10-20 रिक्वायरमेंट दिला सबका सब फुलफिल करना है, तो ऐसा नहीं. आपको बजट का भी ध्यान देखना पड़ेगा कि आपके बजट में वो बैठ रहा है क्या नहीं तो हो सकता है कि रिक्वायरमेंट उसने ज़्यादा दिया है और बजट कम है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर वो नाराज होना चाहिए. तो आपको वो ध्यान रखना है, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस. तो उसने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो आप फुलफिल कर सकते हो क्या नहीं, इस पे ये काम करेगा, वो रहेगा आपका पहला टास्क. फिर सेम डिजाइन, उसने जो डिजाइन बोला है तो वो डिजाइन आप कर सकते हो या वो डिजाइन बजट के अंदर है या बजट के बाहर है, ये आपको देखना है. प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन मतलब एक बार रिक्वायरमेंट मिल गया, डिजाइन मिल गया, उसके बाद फिर क्या करना है, उसका क्या बनना है, प्रोटोटाइप या उसको मॉडल बनाना है. उसके बाद फिर उसका टेस्टिंग करना है और उसके बाद कस्टमर को जब हम हैंड ओवर करते हैं तो फिर जो भी उसको सपोर्ट लगेगा वो आपको क्या करना है, उसको देना है. तो ये सब बातें आती है आपका मेथड्स में, इसको हम बोलते हैं मेथड्स. ठीक है, बोलो एक बार काय काय एकदा बोला. मेथड्स आर कलेक्शन ऑफ टास्क दैट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड सपोर्ट. ठीक है, ओके बेटा ऑनलाइन वाले.
सर। तो नेक्स्ट वन लिखो, लास्ट वन, टूल्स। ओके का बेटा श्रेयस, तनिषा, तनिष्का, प्रतिभा, ओके। यस सर। It provides semi-automated or automated support for process and methods. It provides semi-automated or automated support for process and methods. हाँ, नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया है, लेकिन मैनुअल भी प्रोसेस रहता है, याद रखना। हाँ, जिसका एक सिंपल एग्जांपल आप ले लो। थेरी पेपर जो होता है तो आपका मैनुअल चेक होता है। ऑनलाइन पेपर जब आप देते हो तो वो क्या है, मशीन में जाता है और इमीडिएटली आपको आंसर मिलता है, तो वो क्या है, ऑटोमेटेड है। तो टूल्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ टूल्स। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो सब्जेक्ट आपको रहेगा कॉम वाले को, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक रहता है मैनुअल, एक रहता है आपका सेमी ऑटोमेटेड, और एक रहेगा आपका ऑटोमेटेड। ठीक है, जैसा वॉशिंग मशीन का टाइप रहता है। हाँ, एक रहता है आपका सेमी ऑटोमेटेड और एक रहेगा आपका ऑटोमेटेड, तो वैसा ही है। तो इट प्रोवाइड्स सेमी ऑटोमेटेड और ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर प्रोसेस एंड मेथड्स। So when tools are integrated, when tools are integrated, so that information created by one tool can be used by another. So when tools are integrated, so that information created by one tool can be used by another. हाँ, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, लेकिन आता त्याची गरज नहीं है। एक एग्जांपल याद रखो, जिसको हम बोलते हैं CASIS टूल, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। तो ये टूल क्या क्या काम करता है? तो ये एनालिसिस का काम करेगा, डिजाइन का काम करेगा, टेस्टिंग का काम करेगा। ठीक है, एक बार हमने वो डायरेक्ट डाल दिया, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल होगा क्या नहीं, तो ये टूल में हमने डाल दिया तो वो आपको दिखाएगा कि ये इतना बजट है या ये ओवर बजट से जा रहा है। ठीक है, डिजाइन जैसा उसने बोला है वैसा वो 3-4 मॉडल आपको बना के देगा, उसमें से फिर आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं CASI टूल। टेस्टिंग का काम भी ये करेगा, जसं मी पेपरचं एक्झाम्पल दिलं। ठीक है, एक बार डाल दिया आपने ऑनलाइन वाला पेपर, तो चेकिंग का काम वही करेगा। ठीक है, चलो 1-2 मिनिट दे रहा हूँ, एक बार देखो क्या है, मैं डिस्कस करूँ, मैं पुढचा टॉपिक घेऊ। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, आई स्कीम के इसमें 4 या 5 बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन। हाँ, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ये डालते ही डालते हैं। सुबह के बैच ने तो बोला था, देखो इतना सब आपको भी बोलना है, मेन मेन पॉइंट सांगायचे।
हाँ चलो बोलो चलो पहले तो ये बोलना काय काय ह्याच्यात क्वालिटी फोकस टूल्स। हाँ क्वालिटी फोकस में क्या था? कमिटमेंट टू क्वालिटी। अजून? हाँ तो उसके लिए सिक्स सिग्मा और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये वाला यूज होता है। प्रोसेस केपीए पे मेन फोकस करता है। ठीक है अजून? हाँ टाइम टू टाइम चेंज मॉडल्स बराबर है। ठीक है हाँ मैं और लास्ट ये था ना ऑल प्रोसेस इट इंश्योर्स दैट ऑल लेयर्स वर्क वर्क टुगेदर। मेथड्स कलेक्शन ऑफ टास्क रिक्वायरमेंट एनालिसिस डिजाइन प्रोग्राम प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड सपोर्ट। ठीक है एंड लास्ट टूल्स सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड और उसका एग्जांपल सी एस सी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल। ठीक है वो किसके लिए यूज होता है? एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग। ठीक है ठीक है बेटा ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले जाऊ का पुढे? चलो नेक्स्ट वन लिखो। आज ये एक क्वेश्चन लिया थोड़ा सा लेंदी है 4 या 6 मास के लिए आ सकता है। 6 मास के लिए आए तो क्या लिखना है 4 मास के लिए आए क्या लिखना है देखते हैं। डायग्राम त्याची मोठी है लेंदी है डायग्राम कोई 1.5 मास है। क्वेश्चन लिखना एक्सप्लेन प्रोसेस फ्रेमवर्क विद सुटेबल डायग्राम। प्रोसेस फ्रेमवर्क विथ सुटेबल डायग्राम या ऐसे भी आएगा आता लिहू नका फक्त सांगतो एक्सप्लेन प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इन डिटेल्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों का आंसर एक ही है। हाँ दिसतंय खूप मोठं है पण एकदम सिंपल है इसका मीनिंग लिखो मैं समझाता हूँ। लिखो फर्स्ट पॉइंट इट एस्टैब्लिशेस द फाउंडेशन फॉर it establishes the foundation for a complete software process by identifying a small number of activities by identifying a small number of activities that are applicable to all software projects। सब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है चाहे उसका साइज छोटा हो बड़ा हो सिंपल हो कॉम्प्लेक्स हो। एप्लीकेबल टू ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स हो ये यूज होता है सिंपल हो तो भी ये यूज होगा। सॉफ्टवेयर का साइज या प्रोजेक्ट का साइज अगर लेंदी है तो भी यूज होगा छोटा प्रोजेक्ट है तो भी यूज होगा तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज या प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज। हाँ मतलब जैसे अभी हमने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट देखा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंगच्या कंसेप्ट मध्ये काय होतं प्रोसेस होता तो वो प्रोसेस के लिए फिर क्या क्या करोगे आप वो वाला टास्क। ठीक है प्रोसेस अगर आपको कंप्लीट करना है तो वो प्रोसेस कंप्लीट करने में क्या क्या एक्टिविटीज है वो हमको देखना है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लिखो मत आगे है। तो एक रहता है आपका जेनेरिक एक्टिविटीज या इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एक्टिविटीज जो 5 टाइप का एक्टिविटीज है त्या एक्टिविटीज तुम्हाला 3-4 आंसर मध्ये यूज होणार आहेत मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो एक्टिविटीज का। ठीक है आगे हमको देखना है वाटरफॉल मॉडल फिर है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल उसमें सब ये वापस रिपीट होने वाला है तो ये एक्टिविटी आपको भूलना ही नहीं है आणि खूप सिंपल है एकदा तुम्ही रीड केलं तुम्हाला ते लक्षात राहतात। ठीक है एक होता है वो एक्टिविटीज दूसरा है दूसरा दूसरा एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज। ठीक है तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज पे भी आपको अलग सा क्वेश्चन आता है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या है वो भी हम अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बस वो मेंशन करना है कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज होता है। लेकिन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अम्ब्रेला एक्टिविटीज का नाम भी लिखना है। हाँ, वो 7 to 8 एक्टिविटीज है। ठीक है, तो उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज बस हम मेन इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट लिखना, अ प्रोसेस फ्रेमवर्क। ऑनलाइन वाले प्लीज बोलत रहा। अगर डाउट है तो प्लीज पूछो बेटा। हेलो, हाँ बोलना बेटा। हाँ हाँ, माझा आता बॅच चालू आहे, मी थोड्या वेळाने करतो तुम्हाला। ठीक आहे, a process framework is collection of software activities. A process framework is a collection of software activities which forms a complete foundation or base for software development process. A process framework is a collection of software activities which forms a complete foundation or base for सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस। तोच पॉइंट्स वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिलाय, बाकी कुछ भी नहीं। सो इन दिस जो मैंने बात किया, 5 जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड। जो मैंने बोला हर आंसर में आपको यूज होगा, तो वो तो 5 जेनरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन बी यूज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स कॉमा लार्ज वेब एप्लीकेशन। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने लिखा है प्रोजेक्ट कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, आपको ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। तो 5 जेनेरिक फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स लार्ज वेब एप्लीकेशंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट, it also includes umbrella activities. It also includes umbrella activities. Love the hidden nodes. तो इसका डायग्राम फक्त तुम्हाला दाखवतो, डायग्रामसाठी जागा सोडा। हाँ, मैं ग्रुप पे उसका भेजूंगा, सुबह भी मैंने वो दिया नहीं, कारण मोठी डायग्राम है, ये इतना बड़ा डायग्राम है। हाँ, पण लक्षात ठेवायला ये जो है यही यहाँ पे रिपीट है, तो इसका एवढं तुम्हाला जास्त टेंशन नहीं है। हाँ, इधर दिखाता हूँ मैं डायग्राम, कारण मी ते काढायचं करत होतो पण खूपच वेळ गेला असता म्हणून मी नाही काढलं, मग शेवटी नेटवरनंच ती ढापली। ठीक है, तो ये देखो ये वाला, दिस इज प्रोसेस फ्रेमवर्क। अगर आप देखोगे तो पहला वाला प्रोसेस फ्रेमवर्क, तो इसमें वो 5 जेनरिक एक्टिविटीज आता है। फिर इधर वाला जो है ये है आपका अम्ब्रेला एक्टिविटीज, और फिर यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं वो वाला, जैसे यहाँ पे है फ्रेमवर्क एक्टिविटी नंबर 1। फिर इसके अंदर क्या है, तो टास्क सेट्स, वर्क क्या है, वर्क टास्क, वर्क प्रोडक्ट्स, क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद प्रोडक्ट माइलस्टोन। तो ये सब बातें, पण याचा त्या आन्सरशी काही संबंध नहीं है, ये बस आपको नाम याद रखना है। ये वाले डायग्राम में आपको बस ये नाम रहेगा, एवढे फक्त लक्षात ठेवायचे। ठीक है, क्योंकि मेन एक्टिविटीज है वो अलग है, वो एक्टिविटीज को हम अलग टाइप में लिखेंगे। ठीक है, तर फक्त लक्षात 3-4 लक्षात राहिले तरी चालेल, क्योंकि यही वाला पार्ट इधर रिपीट है। अगर आप देखोगे ये वाला है तो यही यहाँ पे रिपीट है। ठीक है, अजून मला जर मॉडेल आंसर मध्ये अजून वेगळी डायग्राम मिळाली छोटा वाला, तो वो भी मैं देखता हूँ, वो आपने निकाला तो भी चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि नॉर्मली इतना वाला पार्ट निकाला तो भी आपको मार्क्स मिलता है। म्हणजे प्रोसेस फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला एक्टिविटीज और ये वाला पार्ट हे परत रिपीट करायची गरज नाही, तो इतना निकाला तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। एकदा बघू कॉलेजमध्ये तुम्हाला काय सांगतात। ठीक है,
ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले जाओ आगे। तो वो जो मैं बोल रहा था 5 एक्टिविटीज, तो उसको कैसे याद रखना है, तो उसका भी मैंने नॉर्मल फर्स्ट लेटर लिया है, और उसको फिर आप याद रखोगे सीपीएम सीडी से। सीपीएम सीडी हा शब्द लक्षात ठेवा, क्योंकि बार बार आने वाला है। तो सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, पी का मतलब होता है प्लानिंग, एम का मतलब होता है मॉडलिंग, सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और डी का मतलब होता है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 5 वर्ड सीपीएम सीडी याद रखो, उससे आपको ये लिखते आएगा। बोला परत काय बोललो? सी का मतलब कम्युनिकेशन, प्लॅनिंग, मॉडेलिंग, कन्स्ट्रक्शन अँड डिप्लॉयमेंट। आता बोला न बघता सांगा काय काय? कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडेलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो उसका हर एक का एक एक या दो दो लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, लिखो चलो। पहला, नहीं तुम्ही हा 4.4 हुआ ना? हाँ, 5वां पॉइंट हा लिया। द फॉलोइंग प्रोसेस, नाही नाही 5वा पॉइंट, 4 झालेत ना, आता 5वा पॉइंट। द फॉलोइंग प्रोसेस फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हिटीज, द फॉलोइंग प्रोसेस फ्रेमवर्क ऍक्टिव्हिटीज applicable to the majority of software projects. The following process framework activities applicable to the majority of software projects. और अभी लिखते वक्त सीपीएम सीडी लिखो, फिर हम हर एक का एक एक लिखते हैं। पेपर मध्ये लिहिताना ते सगळं परत लिहा, पूर्ण नाव लिहा, अभी बस सीपीएम सीडी लिखो, और उसको फिर हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। लिखो पहला, फर्स्ट वन कम्युनिकेशन। पहला, उसमें अभी ए बी सी लिखना। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। हाँ, इसका फंडा क्या है देखा, लक्ष्य दिया। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर या यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड स्टेक होल्डर, जिसने वो प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया है। ठीक है, तो कस्टमर आएगा, तो कस्टमर से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बात करना पड़ेगा कि उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनेगा नहीं, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसा प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये सब हम क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। तो वो कंसेप्ट को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो जो भी रिक्वायरमेंट उसका है, वो अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के साथ या स्टेक होल्डर के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। हाँ, तो पहला पॉइंट वो है, खूप सिंपल है, त्याच्यामुळे लोड घेऊ नका। लिखो चलो। इट इन्वॉल्व्स, फर्स्ट वन, इट इन्वॉल्व्स हेवी कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन विथ, it involves heavy communication and collaboration with customer. With customer stakeholders for collection of, for collection for requirements gathering. हाँ, मग रिक्वायरमेंट गैदरिंग पण तुम्हाला पुढच्या चैप्टरमध्ये अजून डिटेलमध्ये बघायचं है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होता है। जैसे कि हमको उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, इंटरव्यू लेने के बाद फिर दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि क्वेश्चन निकालेंगे, एक पेपर वर्क सगे अपन हे करूँ, क्वेश्चन लिहू, तो वो टिक करेगा उसको क्या चाहिए वैसा, तो वो है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ठीक आहे, जसं तुम्ही एखाद्या मॉलला वगैरे जातात, तर ते भेटतात ना लोक, ते सांगतात हा एकदा फॉर्म फक्त भरून द्या, तुम्ही फक्त टिक करतात आम्हाला हे पाहिजे ते पाहिजे, काय काय फीचर्स आवडले वैसा। तो जब वो करने के बाद कंपनी फिर आगे उस पर प्रोसेस करती है।
सेकंड सेकंड है आपका प्लानिंग. इट डिस्क्राइब, एक बार रिक्वायरमेंट मिल गया, अभी मुझे क्या करना है, प्लानिंग करना है. इट डिस्क्राइब टेक्निकल टास्क टू बी कंडक्टेड, क्या क्या टेक्निकल बातें लगेगी उसके लिए. द रिस्क दैट आर लाइकली, कौन सा रिस्क आ सकता है, ऑब्वियस आहे ते पण मला विचार करायला लागेल ना. जब भी हम कोई नया शॉप लेते हैं किंवा नवीन क्लास अपन ओपन करतो, तो मुझे पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी देख के करना है. हाँ, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट आ गए, या हो सकता है कोई आएगा ही नहीं, तो वो क्या है, एक टाइप का रिस्क है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है. द रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा प्रोजेक्ट के लिए, वो भी ध्यान में देखना है, उसका प्लानिंग करना है. एंड लास्ट, वर्क शेड्यूल, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो सकता है, तो ये सब प्लानिंग करना है. वर्क शेड्यूल, ठीक है, ये सब बातों का प्लानिंग करना पड़ेगा. तो ये भी क्या है, आपका एक टाइप का एक्टिविटी है. ठीक है, जाऊ पुढे. ओके बेटा, श्रेयस, तनिषा, प्रतिभा ओके है. तीसरं काय होतं, मॉडेलिंग. काय होतं मॉडेलिंग का मतलब, अभी ये चल रहा, रैम वॉक कर रहा हूँ. हाँ, मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोटोटाइप. हाँ, म्हणजे काय, जैसा मैं स्टार्टिंग में बात किया था, डायरेक्ट तो मैं फाइनल प्रोडक्ट हैंड ओवर नहीं कर सकता. मुझे क्या करना पड़ेगा, दो तीन डिजाइन बना के उसको देना पड़ेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, तो वो कंसेप्ट को हम बोलेंगे मॉडलिंग. लिया. इट इन्वॉल्व्स, it involves creation of models, creation of models that allow the developer, that allow the developer and customer to better understand software requirements, to better understand software requirements, and the design that will achieve these requirements. To better understand software requirements and the design that will achieve these requirements. ठीक आहे, अजून तुम्ही त्याच्यात मी नोट्समध्ये दिलं आहे, अजून ॲड करू शकतात की एक ही मॉडल नहीं बनेगा, देर आर डिफरेंट 2 और 3 मॉडल्स, देन कस्टमर विल सिलेक्ट विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर इट. ठीक है, तो ऐसा भी आप डाल सकते हो. हाँ, फेंकना तो आपको है ही. हाँ, सब्जेक्टच फेकू है तो तुम्हाला ते लागेलच, लेकिन क्या फेकना है उसके लिए आपने क्लास लगाया है. हाँ, नाही तर नॉर्मल फेकायला गेला तर मग तुम्ही काही लिहू शकतात. मेन मेन पॉईंट्स आपको याद रखना है. ठीक आहे, जाऊ आगे. चौथं काय होतं, कन्स्ट्रक्शन. काय वाटतं कन्स्ट्रक्शन मध्ये काय असेल. हाँ, अजून काय असेल, मेन दो बातें हैं. हाँ, फायनल डिझाईन. डिझाईन तर इधर हो गया. डिझाईन नंतर काय जे तुम्ही करतात. हा, इम्प्लिमेंट करता म्हणजे काय करतात. हा, अजून दुसरं नाव काय प्रोग्रामिंगला, कोडिंग. हाँ, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कोडिंग होगा. कोडिंग के बाद एक बार बन गया त्याला, हाँ, कोडिंग के बाद क्या करोगे, टेस्टिंग. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में दो बातें याद रखना, कोडिंग रहेगा और क्या रहेगा, टेस्टिंग. खत्म, एवढं लक्षात ठेवलं, भरून भरून लिहिता येईल. ठीक आहे, आणि कंस्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी. Construction activity combines code generation and testing. Construction activity combines code generation and testing.
हाँ, तो टेस्टिंग और कोडिंग कैसे होगा, तो दो टाइप है, या तो मैनुअल होगा या ऑटोमेटेड होगा। तो इट कुड बी प्रोग्राम एंड टेस्टेड मैन्युअली और ऑटोमेटेड। ही दिसलीच नाही मला, काय तन्वीच ना, तिला काही ह्या सेमला लावायचं नाही का? तिला किती मिळाली ह्या सेमला? मी तर विसरलोच तिला. तुमच्याच ग्रुपमध्ये आहे ना? का नाही म्हटली? असेल ना माहिती असं काय. ठीक है, जाओ लास्ट. जो लास्ट वन, डिप्लॉयमेंट. डिलीवरी ऑफ वर्किंग सिस्टम फॉर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट. मतलब एंड प्रोडक्ट पूरा देना है कस्टमर को क्या, तो बिल्कुल नहीं, उसको बस टेस्टिंग के लिए देना है, उसके बाद फिर वो मार्केट में लॉन्च होगा. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि डेवलपर के यहाँ पे या जिसने बनाया है उसके यहाँ पे अच्छा चल रहा है, लेकिन जब कस्टमर लेकर गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. उसके लिए फिर पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर को देंगे, वो अपने एंड पे चेक करेगा और उसके बाद फीडबॅक देगा क्या है, उसके बाद फिर वो मार्केट में लॉन्च होगा. हाँ, जसं तुम्ही एखादा नवीन टीव्ही किंवा फ्रीज घेतला तो वहाँ पे अच्छे से चलता है, लेकिन जब आपके यहाँ डिलिव्हरी आया, बीच में कुछ पता नहीं हमको बीच में क्या हुआ, तो चालत नाही, मग आपल्याला परत नवीन ऑर्डर द्यायला लागते. तो वैसा ही. तो इनका कहना है कि डिप्लॉयमेंट है, लेकिन डिप्लॉयमेंट किसके लिए, तो फीडबैक लेने के लिए, क्या कैसे चल रहा है सॉफ्टवेयर वो करने के लिए, उसके बाद फिर वो क्या होगा, लॉन्च होगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट. हाँ, तो ये ॲक्टिव्हिटीज को हम बोलते हैं सीपीएम सीडी. ठीक आहे, तर 2 मिनटं देतो, एकदा वाचा, सगळं आंसर सांगा आणि मग आज स्टॉप करू. ठीक है, देखो इसका सीपीएम सीडी का कहाँ कहाँ पे यूज होगा आपको. जैसे मैंने बोला वाटरफॉल मॉडल हमको देखना है, तो इसमें भी देखो कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट, इसमें भी आपका सीपीएम सीडी है. फिर है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, इसमें भी देखो सीपीएम सीडी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. ठीक है, तो इतना इंपॉर्टंट है ये सीपीएम सीडी. हाँ, तो हे तर विसरायचंच नाही. नेक्स्ट लेक्चर में हमको ये देखना है. बोलो, चलो करो, मतलब 3 मिनटं देतो, बोलो. नाही नाही, मेन ते पहिले ते पण सांगा ना, 4-5 पॉइंट्स क्या क्या है, सगळं नाही सांगायचं आहे, मेन मेन उसमें क्या है वो बोलो. देखो ये हा ॲक्च्युली हा सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचा पेपर आहे. अभी जो आपका टॉपर आहे सोनाली कदम, तिचाच आहे. 62 मार्क्स होते तिला, पण रिव्हॅलला टाकला होता तिने परत. अजून 4-5 मार्क्स वाढले होते. तुम्हाला एक आयडिया येईल. सॉफ्टवेअर टेस्टिंग का पेपर है, अगले सेम में आपको रहेगा. पण सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगचं पण असंच असेल. तर एकदा बघा, हे बाकीचे पण पेपर तिचेच आहेत, वेगवेगळ्या सब्जेक्टचे. एसीएनचा पण आहे, डीसीसी का भी है, एमआयसी का भी है, पण सगळ्या याच्यात तिचे मार्क्स वाढले होते. काही याच्यात 10 वाढले, काही याच्यात 5 वाढले. तुम्हाला एक आयडिया येईल काय कसं लिहायचा पेपर. हाँ, अभी उसको 90, अभी थर्ड ईयर मध्ये तिला 95 ॲग्रिगेट. हाँ, पहले सेम में, फिफ्थ सेम में उसको 94 था, या सेमला तिला 96 आहेत, तो ॲग्रिगेट 95. त्याचे वाढलेत, 54चे वाढलेत, ते 10 का 12 वाढलेत.
हा म्हणून तर तिने टाकला होता ना याला, रिवेलला. नंतर वाढलेत. चला बोला, चला बाद में देखते रहो, चलो बोलो. प्रोसेस, फ्रेमवर्क, एक्टिविटीज. क्या था पहला, का क्या होता? हाँ, फाउंडेशन है किसके लिए? स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स, या कॉम्प्लेक्स रहेगा या सिंपल रहेगा उसके लिए. ठीक आहे. हां, सेकंड. सेकंड मध्ये तेच वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिलंय. थर्ड पॉइंट क्या था? हाँ, 5 जेनरिक एक्टिविटीज. ठीक है, वो एक्टिविटीज है आपका सीपीएम सीडी. चौथा, ऑल्सो इंक्लूड्स अम्ब्रेला एक्टिविटीज. ठीक है, इकडे करा. ऑल्सो इंक्लूड्स अम्ब्रेला एक्टिविटीज. आणि मग हाँ, ये सीपीएम सीडी. हाँ, पहला था कम्युनिकेशन. इसमें क्या है? किसके साथ? हाँ, यूजर और स्टेक होल्डर के साथ, लेकिन किसके लिए? फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग. उसके बाद प्लानिंग. प्लानिंग में क्या था, क्या क्या प्लानिंग करना है? हाँ, टास्क है रहेगा, शेड्यूल, वर्किंग शेड्यूल रहेगा. हाँ, रिस्क अगर कोई है तो वो भी देखना है. रिसोर्सेज क्या क्या लग रहा है उसका भी प्लानिंग करना है. थर्ड, मॉडलिंग. हाँ, प्रोटोटाइप्स डेवलप करना है, कस्टमर को दिखाना है. ठीक है, उसमें डिज़ाइन भी आता है. फिर कोडिंग, कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में कोडिंग एंड टेस्टिंग. एंड लास्ट, डिप्लॉयमेंट, डिलीवर टू कस्टमर, लेकिन किसके लिए? फीडबैक एंड इवेल्युएशन एंड फीडबैक. ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं सीपीएम सीडी. ठीक है, तो आज के लिए एंड करते हैं. हाँ, कल परसों बैच रहेगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. हाँ, उद्या असेल ना मग. कल म्हणजे उद्याच. ऋषिकेश, कल म्हणजे उद्याच. ठीक है बेटा. श्रेयस ओके, तनिषा, प्रतिभा ओके का? हाँ, आज के लिए इतना ही लेते, चलो, थैंक यू.